जय हिंद दोस्तों पाक बॉर्डर पर भारत का नया अटैक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन एयरफोर्स की बड़ी तैयारी और लद्दाख में चीन की सेना ने फिर दिखाई अकड़बाजी। वहीं 2 सितंबर को नेवी में शामिल होगा INS विक्रांत और शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, मारे गए 3 दहशतगर्द। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स भारत की पश्चिमी सीमा यानी वेस्टर्न बॉर्डर के पास अपने स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स का पहला स्क्वाड्रन बनाने जा रही है। एयरफोर्स लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का एक स्क्वाड्रन जोधपुर एयरबेस पर तैनात करने जा रही है। इस यूनिट की तैनाती के बाद से बॉर्डर की निगरानी का काम आसान हो जाएगा, घुसपैठ रुकेगी और आतंकी एक्टिविटीज पर लगाम लगाना आसान हो जाएगा। इंडियन आर्मी 1 जून 2022 को बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन बना चुकी है। ये स्क्वाड्रन ईस्टर्न कमांड के तहत चला जाएगा। इसे अगले साल तक और बढ़ाया जाएगा ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास चीन की हरकतों पर लगाम लगाने में मदद मिल सके। दोस्तों, सेना का प्लान है कि वो अभी 95 LCH और खरीदेगी। इसकी 7 यूनिट्स बनाई जाएगी, जिनमें से 7 पहाड़ी इलाकों पर तैनात की जाएगी। वैसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और अब तक 9 हेलीकॉप्टर्स बने हैं और 15 बनाने का ऑर्डर है। साथ ही इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं और इस पर 700 किलोग्राम के वेपन्स लगाए जा सकते हैं। LCH की मैक्सिमम स्पीड 268 किलोमीटर प्रति घंटा है और 550 किलोमीटर की रेंज है, जिससे लगातार 3 घंटे 10 मिनट तक की उड़ान ये भर सकता है। इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, यानी रॉकेट्स, मिसाइल और बम लगाए जा सकते हैं या फिर इनका मिक्सचर। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को ध्रुव हेलीकॉप्टरों से ही डेवलप किया गया है। इस हेलीकॉप्टर की जरूरत 1999 में कारगिल वॉर के दौरान महसूस हुई थी। तब से इसका डेवलपमेंट जारी है। ट्रायल्स के दौरान इसने भारत के हर तरह के इलाकों में उड़ान भरने की क्षमता को डिस्प्ले किया था, चाहे वह सियाचिन हो या फिर 13,000 से लेकर 15,000 फीट ऊंचे हिमालय के पहाड़ या फिर रेगिस्तान या जंगल। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स पर एक 20 mm की कैनन या फिर नेक्स्टर THL-20 टैरेट गन लगाई जा सकती है। साथ ही कई तरह के मिसाइल्स भी इस पर तैनात की जा सकती है। इस हेलीकॉप्टर में लगे एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम से दुश्मन ना तो छिप सकता है और ना ही इस पर हमला कर सकता है, क्योंकि ये सिस्टम इस हेलीकॉप्टर को मिसाइल का टारगेट बनते ही इन्फॉर्म कर देता है। इसके अलावा इसमें रडार एंड लेजर वार्निंग सिस्टम लगा है। साथ ही सेफ और फ्लेयर डिस्पेंसर भी है ताकि दुश्मन की मिसाइल और रॉकेटों को हवा में ही बर्बाद किया जा सके। दोस्तों, LCH हेलीकॉप्टरों की यूनिट जोधपुर में इसलिए तैयार की जा रही है ताकि पुराने Mi-35 और Mi-25 हेलीकॉप्टरों को हटाया जा सके। ये दोनों ही हेलीकॉप्टर रूस ने बनाए थे। इनका इस्तेमाल एयरफोर्स बहुत पहले से करती आ रही है। इनके एक स्क्वाड्रन को खत्म कर दिया गया है और उनकी जगह बोइंग कंपनी का AH-64E यानी अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। वहीं पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर चीन की सेना द्वारा भारतीय चरवाहों को अपने पशुओं को चराने से रोके जाने का मामला सामने आया है। सोर्सेस की माने तो पिछले हफ्ते चारागाह में भारतीय चरवाहों द्वारा अपने पशुओं को चराने को लेकर विवाद हुआ। चीन के सैनिकों ने आपत्ति जताई। हालांकि इस मामले को दोनों देशों के कमांडर लेवल की बातचीत में सुलझा लिया गया। सेना के सोर्सेस के मुताबिक किसी भी तरह के फेस ऑफ, धक्का मुक्की या बैनर ड्रिल की नौबत नहीं आई और ये घटना डैम चौक के सैंडल पास के चार्डिंग निंगलुंग नाला ट्रैक जंक्शन की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 अगस्त को कुछ भारतीय चरवाहे LAC के पास गए थे। वे भारतीय सीमा में ही थे, लेकिन PLA ने उनकी मौजूदगी पर आपत्ति जताई और उनसे वापस जाने को कहा। और इस इलाके में अक्सर दोनों देशों की सेनाएं सीमा उल्लंघन को लेकर आपत्ति दर्ज कराती रहती है और ये मामला सामने आने के बाद भारतीय और चीन के मिलिट्री ऑफिसर्स ने बातचीत की और विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दी। दोस्तों, ये घटना जिस इलाके की है वो LAC पर फ्रिक्शन पॉइंट के पास स्थित है और यहाँ 2020 से दोनों देशों की सेनाएं तैनात हैं। और इस इलाके में ऐसी घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि यहाँ LAC क्लियर नहीं है और दोनों ही देश अपने अपने हिसाब से LAC को मानते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 सितंबर को कर्नाटक और केरल के दौरे पर रहेंगे। सितंबर महीने के पहले दिन कोचिन एयरपोर्ट के पास श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्रम का दौरा करेंगे। इसके बाद 2 सितंबर को देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नेवी को सौंपेंगे। इस दौरान कोची में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को ही दोपहर 1:30 बजे मंगलुरु में करीब 3800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोस्तों, भारत में ही निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को 2 सितंबर को नेवी में शामिल किया जाएगा। इस कैरियर का वजन 45,000 टन है और इस कैरियर को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में रखा गया है, जहां इसे डेवलप किया गया है।
और सभी लोग इसकी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए नेवी के 100 सदस्यों की एक टीम कई दिनों से अपने बैंड के साथ प्रैक्टिस कर रही है। साथ ही विक्रांत में करीब 2200 कंपार्टमेंट हैं, जो इसके क्रू के करीब 1600 सदस्यों के लिए हैं, जिनमें महिला ऑफिसर्स और सेलर्स भी शामिल हैं। वहीं कश्मीर संभाग के जिला शोपियां में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला शोपियां में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। साथ ही सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत फ्रांस के बीच 36 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद के डील की नए सिरे से जांच कराने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। CJI, यूयू ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट के बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार किया तो वकील ML शर्मा ने इसको वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि बेंच ने ML शर्मा की इस दलील पर विचार किया कि डील से रिलेटेड नए एविडेंस इकट्ठा करने के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करने का इंस्ट्रक्शन दिया जाए। उनकी मांग थी कि मामले में पेमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मंगाने के लिए लेटर रोगेटरी जारी किया जाए। दोस्तों, वकील ML शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की थी। उन्होंने राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला चलाए जाने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि फ्रांस की मीडिया पोर्टल का दावा है कि राफेल डील के लिए मिडल मैन को 1 मिलियन यूरो का भुगतान किया गया था। इसलिए उनका कहना था कि मामले में केस दर्ज करके जांच की जाए तो सारा सच सामने आ जाएगा। ML शर्मा की कोर्ट से अपील थी कि मामले की जांच कराई जाए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हर व्यक्ति खुद को असहाय महसूस करेगा। वकील ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई सामने नहीं आया, न ही किसी ने इस पर सवाल उठाया। और CJI, यूयू ललित के मुताबिक हमने पहले ही ऑर्डर पास कर दिया है, दोबारा सुनवाई की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।